नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डीएमपी चैनल का उद्देश्य हिंदू धर्म के तथाकथित धर्म ग्रंथों में लिखी हुई तमाम बेसिर पैर की अवैज्ञानिक, मिथ्या, काल्पनिक कहानियों का पर्दाफाश करना है, आपके सामने लाना है, ताकि आपको अवगत हो सके कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जिनको ऋषि मुनि कहा जाता था, जो प्राय ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने देखिए धर्म के नाम पर और धर्म शास्त्रों के नाम पर इनमें कैसी कैसी अमर्यादित कथा कहानियाँ लिख रखी हैं दोस्तों, जिनको पढ़ कर के ताज्जुब होता है कि पता नहीं इन कहानियों को उन्होंने क्या खा के क्या पी के लिखा। आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाता हूं दोस्तों, जिसको सुनकर के आपको ताज्जुब होगा कि उसमें महादेव जी महादेव जी का जो लिंग है वो ये पूजा जाता है। सारे देवताओं में केवल महादेव जी का ही जो लिंग है, जिसको शिवलिंग कहते हैं, वो पूजा जाता है। और ये इसलिए पूजा जाता है कि कोई न कोई उसमें विशेषता थी। क्यों पूजा गया, क्यों महादेव जी ने अपने ही लिंग को अपने हाथ से काटा, किसके कहने पर काटा, और ये कथा महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये कथा मैंने रामचंद्र जी को भी सुनाई। तो पार्वती जी ये सुन लीजिए, यही कथा मैंने रामचंद्र जी को सुनाई थी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, महादेव जी के लिंग को उन्होंने अपने हाथ से किसके कहने पर क्यों काटा और उसका फिर परिणाम क्या हुआ दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक जानकारी है, दिलचस्प जानकारी है, मैं आपके सामने रखता हूँ और सारकांड आनंद रामायण से रखता हूँ दोस्तों। आइए सुनते हैं कि महादेव जी कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, उस समय उस बालुका लिंग से प्रकट होकर जो कुछ मैंने राम से कहा था, बालुका लिंग यानी बालू के लिंग से प्रकट होकर मैंने जो कुछ राम से कहा था वह सब तुमको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने कहा, हे राघवेंद्र, अब मैं तुम्हें एक पुरातन वृतांत सुनाता हूँ। मैंने रामचंद्र जी से कहा कि हे रामचंद्र जी, राघवेंद्र जी, अब मैं तुम्हें एक पुरातन वृतांत सुनाता हूँ। ये पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती जी देखिए, एक बार मैंने रामचंद्र जी को एक पुरातन वृतांत जो कि मेरे से संबंधित था वो कैसे सुनाया, आप भी सुन लीजिए। को बता दूं दोस्तों, इससे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये महादेव जी की रामचंद्र जी से मुलाकात कहाँ हुई है, जहाँ उन्होंने ये पुरातन इतिहास बताया है। ये जब रामचंद्र जी ने उसकी स्थापना कर रहे थे रामेश्वरम में लिंग की, उस समय उन्होंने हनुमान को भेजा था कि जाइए काशी और शिव जी से मांग के लाइए उनका लिंग, वह मैं यहाँ स्थापित करूँगा, पूजूँगा। हनुमान जी लेने गए हैं, लेकिन उनको काफ़ी समय हो जाता है। यद्यपि वो लेके आ रहे हैं, एक अपने लिए भी लेके आ रहा है, एक रामचंद्र जी के लिए, दो दो लिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन देर हो जाती है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, मुहूर्त निकला जा रहा है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो समुद्र तट की जो रेत है, जिसे बालू कहते हैं, इसी का हम लिंग बनाता हूँ और लिंग बना करके इसी की मैं स्थापना करता हूँ और इसी की मैं पूजा करता हूँ। तब रामचंद्र जी ने बिना किसी देर के वहाँ बालू का लिंग बना करके स्थापित किया और उसकी पूजा की। अब हनुमान जी आ जाते हैं तो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ये महाराज आपने क्या किया, ये आपने स्थापित कर लिया ये बालू का लिंग है, मैं तो लेके आया हूँ, आपने जरा भी इंतजार नहीं किया और आपको ये बालू का लिंग ही स्थापित करना था, पूजना था, तो फिर आपने मुझे काशी तक क्यों भेजा, मुझे क्यों इतना परेशान किया। तो रामचंद्र जी कहते हैं बालू का लिंग नहीं है, ये जो आप लाए हो ना उनसे मजबूत लिंग है। ये देखिए, अगर आपको इस बात को एहसास करना है कि ये कितना मजबूत है बालू का लिंग, तो अपनी पूंछ से इसे उखाड़ के दिखा दो, आपकी पूंछ में तो बड़ी ताकत है। हनुमान जी ने उसमें अपनी पूंछ लपेटी है, लेकिन वो टस से मस नहीं करा पाए। हाँ, उस पूंछ के दबाव से उसका सिर थोड़ा दब गया। ऐसा बताया जाता है कि वो सिर आज भी वहाँ लिंग का कुछ दबा हुआ है। तो दोस्तों, फिर रामचंद्र जी उनके समक्ष वो प्रकट हो जाते हैं उसी बालू के लिंग में से महादेव जी, तब इस वृतांत को सुनाते हैं। अब आइए वो सुनते हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि मैंने ये अपना पुरातन वृतांत
राघवेंद्र को सुनाया है पार्वती, आप भी सुन लो मैंने क्या सुनाया था। तो एक समय जीर्ण वस्त्र धारण किए, कौतुक से ब्राह्मण का रूप धारण कर सानंद भिक्षाटन करने को पृथ्वी पर ऋषियों के आश्रम में फिरता हुआ मुझे देख सब की सब सैकड़ों ऋषि पत्नियां मेरे रूप पर मोहित हो गई। देखिए इतने सुंदर थे महादेव जी कि तमाम जीर्ण शीर्ण वस्त्र, फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र धारण करके, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके और भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे ऋषियों के आश्रमों में। ऋषियों के आश्रमों में भिक्षा मांगते फिर रहे हैं। तो वहाँ जो सैकड़ों ऋषि पत्नियां थीं, वो शिव जी कहते हैं कि वो मेरे रूप पर मोहित हो गईं। भर्ताओं के रोकने पर भी वे न रुकी, यानी जो उनके पति थे उनके रोकने पर भी पार्वती जी, हे राम जी, वो नहीं रुकी, राम जी को सुना और मेरे पीछे पीछे चलने लगीं। मुनियों ने भी मुझे पहचाना नहीं और सब चकित हुए और उन्होंने क्रुद्ध हो मुझे महाघोर शाप दे दिया। तो शाप दे दिया, शाप में क्या कहा मुनियों ने कि रे द्विजाधम, यानी अधम द्विज, अधम ब्राह्मण, तूने जो हमारी स्त्रियों को रति करने के हेतु, यानी हमारी स्त्रियों से रते संभोग करने के हेतु मोहित कर लिया, इन्हें बातों में ले लिया है, फंसा लिया है, इससे तेरा रत साधक, रत की साधक साधना कौन करता है, रत का साधक अंग, रत का साधक अंग लिंग हमारे इस कथन से पृथ्वी पर गिर जाए। देखिए ब्राह्मणों की क्या ताकत थी, है साप भी कैसा दिया कि जा महादेव, जो तू ब्राह्मण बना हुआ अधम द्विज, तेरा जो है लिंग पृथ्वी पर टपक पड़े, गिर जाए। हे राम, राम जी को सुना रहे हैं, इस प्रकार उनके साप देते ही मेरा लिंग तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब देखिए आगे क्या होता है। पश्चात में अंतर ध्यान हो गया, देखिए लिंग गिर गया, वो अंतर ध्यान हो गए वहां से। तब मुझे न देख कर वहां से ब्राह्मणों की वे स्त्रियां भी अपने अपने घर को चली गईं। फिर तो चली ही जानी थी क्योंकि आप वहां से नदारद हो गए। तब मुझे न देख कर वहां से ब्राह्मणों की वे स्त्रियां भी निराश होकर अपने अपने घरों को चली गईं। फिर तो वह लिंग पृथ्वी पर इस प्रकार बढ़ा, इस प्रकार बढ़ा कि सारा आकाश व्याप्त हो गया। देखिए कि लिंग जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस करामाती लिंग का देखिए भयंकर रूप कहाँ तक पहुँचा, आकाश तक, आकाश तक छा गया। यह देख ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी वहाँ से देख रहे थे, अरे ये इतना बड़ा ये लिंग कहाँ से आ गया भैया, हाँ। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर, वह उसका अंत देखने लगे, भैया ये कहाँ से आ रहा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, वो देखने लगे कि जी कैसे पैदा हो गया भाई, ये मैंने तो पैदा नहीं किया है, ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा लिंग, पूरे आकाश में छाया हुआ ऊपर तक। और ये मूल देखने लगा उसका, जड़ देखने लगे, नीम कहाँ है इसकी, जड़ देखने लगे। परंतु जब करोड़ों वर्ष तक छानबीन करते रहे ब्रह्मा जी कि इसका मूल कहाँ है, करोड़ों वर्ष तक पता लगाने पर भी ब्रह्मा को उसके अंत का पता नहीं चला। देखिए करोड़ों वर्ष तक सृष्टि के जनक ब्रह्मा जी पता लगाते रहे कि ये चलूं पता तो लगाऊं ये कहाँ से निकला है, कहाँ से उगा है ये, लेकिन करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी प्रयत्न करते रहे, सारे प्रयास निष्फल हो गए। करोड़ों वर्ष तक पता नहीं चला, ब्रह्मा जी निराश हो गए। तो थक हार कर वह मेरे समीप आए और भयभीत होकर के बोले मुझसे, हे शंभो, यह तो अकाल में ही प्रलय हो रहा है, अकाल में ही प्रलय हो रहा है, ये तो देखिए क्या अनहोनी हो रही है। तब मैंने विधि को यानी ब्रह्मा को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया, पूरा जो किस्सा था वो सब सुना दिया और सादर यानी आदर सहित उनके हाथ में उस लिंग को काटने के लिए एक त्रिशूल दिया कि लो ब्रह्मा जी आप परेशान मत हो, ये मेरा ही लिंग है और इस तरह से ये पृथ्वी पर गिर पड़ा है और ये अनंत आकाश तक और पता नहीं कहाँ से कहाँ
अब आप परेशान मत हो, ये लो त्रिशूल और इसको काट डालो। इस पर ब्रह्मा ने कहा, मैं आपके अंग को कैसे काटूंगा? अरे शिव जी, क्या आप बात करते हो महादेव जी? आपका लिंग है, आपका अंग है, हैं? मैं ऐसा जघन्य अपराध कैसे करूं कि आपके लिंग को मैं काटूं? ऐसा तो नहीं कर सकता। इसे आप ही काटिए महाराज। अब जरूरत क्या थी काटने की? किसी का क्या नुकसान था? अरे खड़ा रहने देते उसको ऊपर तक, है बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा काट डालो। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ही काट डालो। हे राघव, हे रामचंद्र जी, तब मैंने उसके 12 टुकड़े कर दिए। देखिए करामात है, कितने टुकड़े किए? केवल 12 ही टुकड़े। अब 12 टुकड़े भी तो बहुत बड़े बड़े होंगे, अनंत आकाश तक, फिर पता नहीं कहाँ तक था नीचे। तो वो कहते हैं कि मैंने फिर त्रिशूल से अपने लिंग के कितने टुकड़े कर डाले? 12 टुकड़े कर डाले। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि आप ही काट डालो इसे, साथ ही त्रिशूल से उसको पृथ्वी पर यत्र तत्र छिटका दिया। 12 टुकड़ों को त्रिशूल से ही फेंक दिया इधर उधर चारों तरफ। वही पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। वही टुकड़े ब्रह्मा शिव जी के लिंग के, जो अपने हाथ से उन्होंने 12 टुकड़े किए, छतरा दिए, चारों तरफ फेंक दिए, वही जो है 12 टुकड़े क्या हुए? 12 ज्योतिर्लिंग, यानी 12 ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कहानी लोग जानते भी नहीं होंगे। ये कहानी रामचंद्र जी को बताई है। रामचंद्र जी आप सुन लीजिए, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं क्या भला? तो बताया, उन्होंने कहा श्लोक में, ओंकारम सोमनाथश्च त्र्यंबको मल्लिका अर्जुनः नागेशो वैद्यनाथश्च काशी विश्वेश्वरस्त्वहम् केदारेशो महाकालो भीमेशो घृष्णेश्वरो और एवमेकादश गेया ज्योतिर्लिंगमया शुभा गंधमादन नामनेशो मेरोरी शानदिक स्थितः। ओंकार, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश, वैद्यनाथ, काशी विश्वेश्वर, केदारेश्वर, महाकाल, भीमेश और घूषणेश्वर, ये 11 शुभ ज्योतिर्लिंग हैं। ये टुकड़े जो हुए वो 11 शुभ ज्योतिर्लिंग हैं। 12वां लिंग गंधमादन नामक पर्वत के ईशान शिखर पर, 12वां कौन सा? गंधमादन नामक पर्वत पर शिखर पर चिरकाल तक स्थित रहा और उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। वो किसी की नजर नहीं पड़ा जो गंधमादन पर्वत पर फेंक दिया था टुकड़ा। तब मुनियों ने लिंग के रूप में शिव जी की जो पहचान की तथा उन्होंने यह वर दिया कि हे गिरजा प्रिय, आपको फिर लिंग की प्राप्ति होवे। जब ऋषियों ने देखा कि ये तो शिव जी का 12 टुकड़ों में हो गया, तो बेकार हो गया, शिव जी पर तो रहा ही नहीं, लिंग विहीन हो गए, तो फिर उन्होंने शिव जी को वरदान दिया कि हे गिरजा प्रिय, आपको फिर लिंग की प्राप्ति होवे। देखिए क्या क्या वैज्ञानिकता है, फिर लिंग की प्राप्ति होवे। पश्चात एक समय हुआ, मेरू या गंधमादन वाला उत्तर ओर का शिखर प्रलय की वायु से गिर पड़ा। हे राघव, उस गंधमादन शिखर को तुम यहाँ दक्षिण समुद्र के संयोग पर जल में देखो। यह 12वां गंधमादन लिंग तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की ईशान दिशा में सभी यहीं स्थित हैं। यानी जो गंधमादन पर्वत पर टुकड़ा गया था वो जो है वायु से गिर पड़ा और यहीं समुद्र के संयोग पर जल में है, उसको देखो। यह 12वां गंधमादन लिंग कहलाता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित जो बालुई लिंग है, बालुका लिंग, उसकी ईशान दिशा में यहीं पर स्थित हैं ये सब। इतने काल तक यह अदृश्य रहा गंधमादन लिंग। आज वानरों सहित तुमने इस मोक्षप्रद लिंग को स्पष्ट देख लिया है। मोक्षदाता है ये लिंग। तुम्हारे स्थापित लिंग की महिमा से पृथ्वी पर यह प्रख्यात हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की महिमा से यह विख्यात हुआ है। इस कारण हे रघुत्तम, इस लिंग की ज्योति तुम्हारे स्थापित मेरे वायुलिंग में मेरे कथन से आज प्रवेश हो जाएगी। जो तुमने बालू का लिंग बनाया है, तुम्हारे इस लिंग की ज्योति
तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे वायुलिंग में, जो गंधमादन पर्वत से वायु के प्रवाह से गिर पड़ा वेग से, वो जो है विख्यात होगा। मेरे कथन से पूजा आदि सब उपचार तुम्हारे रामेश्वर लिंग की ही सदा सर्वदा होगी। बाकी का कुछ भी हो, सबकी पूजा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूजा होगी वो आपके द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग की ही होगी। मैं भी अगस्त मुनि के तथा तुम्हारे कथन से यहाँ निवास को आ गया हूँ। अब तुम्हारे इसी लिंग में स्थापित रहूँगा। अगस्त मुनि भी आए हैं, उन्हीं के साथ मैं भी यहाँ रामेश्वरम में आ गया हूँ। और जो आपने ये लिंग स्थापित किया है, अब मैं इसी बालुका लिंग में रहूँगा, निवास करूँगा। इसीलिए आज ये माना जाता है कि लिंगों में शिव जी का वास है, महादेव जी का वास है, और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। और रामचंद्र जी द्वारा जो बालुका लिंग स्थापित किया गया रामेश्वरम में, उसमें भी शिव जी रहते हैं, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। जो मनुष्य सेतु बंधु रामेश्वर को प्रणाम करेंगे, उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी और वे ब्रह्म हत्यादिक भयानक पापों से छूट जाएंगे। बस मेरी जो है यहाँ आकर के पूजा पाठ करें, रामेश्वरम में आकर के उन पर मेरी अटूट कृपा रहेगी, अखंड कृपा रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही उन पर ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगी हो, ब्राह्मणों की हत्या का आरोप क्यों नहीं लगा हो, वो भी सब यहाँ जो है भयानक पापों से छूट जाएंगे। हे रघुश्रेष्ठ, तुम मुझे यह वर दो, अब तुम मुझे यह वर दो रामचंद्र जी, कि सब मुझे स्नान करने के लिए सर्वदा काशी से मणिकर्णिका का जल लाकर मुझे रामेश्वर को सविधि चढ़ाया करेंगे। अब देखिए क्या विचित्र वरदान मांग रहे हैं रामचंद्र जी से। क्या कह रहे हैं कि अरे काशी के तो आप महाराज हैं ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे वरदान दो। अब समुद्र का किनारा है, वहाँ पानी की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, काशी से मेरे लिए लाइए, गंगा का जल मणिकर्ण का घाट से लाइए और यहाँ मुझे नहलाइए। रामेश्वर को सविधि जो लोग चढ़ाएंगे, यानी काशी मणिकर्ण का घाट से लाकर गंगा जल जो मुझ पर यहाँ रामेश्वरम में चढ़ाएंगे, तो जानो कि उनका कोई पूर्व संस्कार जागृत और उदय हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार जब राम अनेक वर दे रहे थे, तभी वहाँ अगस्त मुनि भी आ पहुँचे। उन्होंने आकर शिव और राम को नमस्कार किया और राम ने भी मुनि को नमस्कार किया। तत्पश्चात मुनि ने राम से कहा कि राघव, आपके अनुग्रह से यानी आपकी कृपा से मुझे आज बहुत दिन के पश्चात विश्वनाथ का दर्शन हुआ है। आपकी कृपा से बहुत दिनों के पश्चात आज मुझे विश्वनाथ यानी महादेव जी का दर्शन हुआ है। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः मैं भी यहाँ एक लिंग स्थापित करना चाहता हूँ। इसी खुशी में मैं भी एक लिंग स्थापित करना चाहता हूँ। अब इतना कहकर मुनि ने भी अपने नाम से एक उत्तम लिंग की स्थापना की। देखिए, ये उन्होंने अपना ही स्थापित कर दिया, ये शिव जी का लिंग नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं भी एक सिंह लिंग, अब उन्होंने बना दिया आर्टिफिशियल, वो तो उनके टुकड़े थे उन्हीं के लिंग के। मुनि द्वारा सानंद स्थापित वह लिंग रामेश्वर से अग्निकोण में स्थित है। उस लिंग का नाम अगस्तीश्वर है। अगस्त ने उसको स्थापित किया तो उस लिंग का नाम क्या हो गया? अगस्तीश्वर लिंग। मनुष्य लिंग की पूजा कर विश्वनाथ रामेश्वर की और राम की स्तुति और प्रणाम कर पुरातन गंधमादन लिंग के दर्शन कर लेने के पश्चात प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। हे देवी, पार्वती से कहते हैं, सेतुबंधु रामेश्वर के सुंदर देवालय में ही आग्नेय दिशा में अगस्तीश्वर तथा ईशान दिशा में गंधमादनेश्वर, ये दोनों लिंग अब भी वर्तमान हैं। अगस्तीश्वर लिंग, गंधमादनेश्वर लिंग, ये दोनों लिंग रामेश्वर में, सेतुबंध रामेश्वर में आज भी विद्यमान हैं। ये दोनों लिंग आज भी वर्तमान में हैं। उन्हें कोई इन नामों से जानता है, कोई नहीं जानता है। रामेश्वर के ये लिंग स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। किसमें? स्वर्ग में भी प्रसिद्ध हैं, पाताल में भी प्रसिद्ध हैं और मृत्यु लोक में भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, एक नई जानकारी मिली आपको
बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, आपको कैसा फील हुआ इस कहानी को सुन करके कि देखिए महादेव जी खुद अपने हाथ से 12 टुकड़े करते हैं अपने लिंग के, जो कि गिर गया था ब्राह्मणों के शाप से, और वही 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं। और उसके अलावा भी और लिंग भी तमाम बना दिए गए हैं। अगस्त ऋषि ने अपना एक अगस्तीश्वर बना दिया। ऐसे ही कई लिंग, एक हनुमान जी भी लाए थे, वो भी रखा हुआ, उसको स्थापित नहीं किया गया, बगल में ही रखा है जो रामेश्वर में लिंग है। तो दोस्तों इस तरह की ये बड़ी अटपटी चटपटी कहानियां हैं दोस्तों, और इनसे ये लगता है कि ये पता नहीं क्या खा पी करके लिखे थे दोस्तों। और इनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि समाज में जो इनके कारण अंधविश्वास है, पाखंड है, तमाम जो है व्यर्थ के पूजा पाठ कर्म कांड हैं, उनसे समाज को अब विरत होना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। ये तभी मिलेगी जब हम इनको पढ़ें और समझें कि ये निस्सार हैं, निरर्थक हैं, इनका कोई आज महत्व नहीं है। आज महत्व है वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करने का। तो दोस्तों ऐसा प्रयास कीजिए ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हो और हमारा समाज, हमारा देश अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो। अपने डीएमपी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियोज़ को देखें, कमेंट और लाइक भी अवश्य किया करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।